So, I welcome you all in the class of income tax on behalf of Education Express channel, and today we are taking up the assessment of individual, and when the total income includes the agricultural income also, तो किस प्रकार से वो टैक्स फ्री होती है उसका कैलकुलेशन आज आपके सामने है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर बात कर रहे हैं हम, जिसमें शुद्ध प्राप्त वेतन है 7,33,220 रुपये। वेतन से नियोक्ता द्वारा काटा गया कर टी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 76,780 रुपये। चाय के उत्पादन प्रक्रिया से सकल प्राप्ति, चाय का जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे 85,000 की प्राप्ति हो रही है। चाय का जो बिज़नेस किया उस पर जो एक्सपेंसेस है अलाउड वो 10,000 है। गत वर्ष में चाय, कॉफ़ी और रबर विकास खाते में जमा कराए 15,000 रुपये। यदि हम टी डेवलपमेंट अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है। अब इस पर हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना है। देखिएगा ऊपर हेडिंग हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ TTI and tax liability of Mrs. Sushma for the assessment year 2020-21। आइए सबसे पहले नेट सेल इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट सैलरी रिसीव्ड $7,33,220। yes, 220। एड TDS इस पर हुआ है 76,780। टोटल कम्स टू 8,10,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, इट इज 7,60,000। ये सैलरी से इनकम हुई। दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। सबसे पहले इसमें आता है ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम टी 85,000 का हुआ है, लेस एक्सपेंसेस ऑन दिस बिजनेस। इस पर जो खर्च हुआ है इट इज़ 10,000 रुपीज़। नाउ इट इज़ 75,000 इज द बैलेंस, लेस अगेन deposited in T development account
it is 15,000 is deposited, and it is 60,000 income from business. आपको मालूम है जब बिज़नेस का टॉपिक शुरू किया था तब बताया गया था कि यदि कोई बिज़नेस ऐसा हो कि जिसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड हो तो कितना पार्ट उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा और कितना एग्रीकल्चर माना जाएगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो फर्म ने या कंपनी ने अपने खुद की शुगर मिल लगा रखी है, गन्ना भी खुद अपने उगाते हैं, अपना एग्रीकल्चरल फील्ड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर गन्ना उगाया जाता है और वहाँ से गन्ने को ला करके फिर उसमें शक्कर बनाने का काम किया जाता है। उसी प्रकार से चाय बनाने वाली कंपनीज़ के खुद के बागान भी होते हैं, चाय उगाई जाती है और फिर उससे चाय के उत्पादन किया जाता है। तो इसी प्रकार से रबर का काम होता है, कॉफ़ी का काम होता है और दूसरे एप्पल सेब बनाने, सेब होता है, सेब से जूस बनाया जाता है। इस तरह की यदि कोई बिज़नेस है जिसमें कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का और कुछ पार्ट कॉमर्शियल बिजनेस का है तो ऐसी स्थिति में 60% जो है बिज़नेस टोटल इनकम का उसको बिज़नेस का इनकम एग्रीकल्चर का इनकम मान करके कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे 60,000 नेट रिसीट्स हो गई है, शुद्ध प्राप्ति, नेट इनकम कह दीजिएगा। इसमें दोनों इंक्लूड है, बिजनेस भी और एग्रीकल्चर भी। तो उसका 60% एग्रीकल्चर माना जाता है और 40% बिजनेस माना जाता है। लेस 60% इंटू 60,000 इज एग्रीकल्चर। तो ये 36,000 रुपये एग्रीकल्चर की इनकम हो गई, बाकी का बच गया 24,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये बिज़नेस की इनकम जो मानी जाएगी वो 24,000 रुपये ही मानी जाएगी। नाउ नो एनी अदर इनकम इज़ गिवन, दिस इज़ योर GTI 7,84,000। डिडक्शंस लेस, डिडक्शंस नील, कोई डिडक्शन नहीं है अब इसमें 80 के, नील। इसलिए टोटल टैक्सेबल इनकम इज दिस मच। Yes. 7 lakh total of other income, 7,84,000। अब टैक्स का कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले एग्रीकल्चर के इनकम को वापस जोड़ें, ऐड एग्रीकल्चर इनकम, और वो थी 36,000 रुपये, 60,000 का 60%, ये 36,000 वापस प्लस किया तो हो गया टोटल ऑफ अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम। छः 10 का 1, 9 3 12, 8,20,000 रुपये। टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा 8,20,000 पर ऑन 8,20,000।
ऑन 8,20,000। ओके, आइए टैक्स कैलकुलेशन। ये 8,20,000 हैं। टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील। अब 2,50,000 घटाएं इसमें से, 2,50,000 लेस किया, 5,70,000। ओके, टैक्स ऑन नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, तो 12,500 रुपये टैक्स हुआ ये। अब 2,50,000 फिर लेस किया, 3,20,000। अगले 5 लाख पर 20% की रेट से, तो ये अगले बैलेंस हमारे पास बचा है केवल 3,20,000 रुपये ऑन बैलेंस एट द रेट ऑफ 20%। तो 3,20,000 का 20%, 2 2 4 2 3 6 64,000। टैक्स ऑन अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम, ये हो रहा है 4 2 6 76,500। ये टैक्स हो गया। अब आइएगा लेस, देखिएगा एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को हटा रहे हैं। अब लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। हटाने का तरीका, एग्रीकल्चर इनकम को कैसे हटाया जाता देखिएगा। अब टैक्स फ्री वैसे डायरेक्ट नहीं होती एग्रीकल्चर की इनकम, इस तरह से टैक्स फ्री की जाती है। ओके, मिनिमम ₹2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो 2,50,000 रुपये। तो ये मिनिमम टैक्स का स्लैब है, प्लस एग्रीकल्चर की इनकम थी आपके 60,000 का गया इनको, एग्रीकल्चर को 36,000 रुपये, सॉरी 36,000। नाउ इट इज़ 2,86,000, इस पर टैक्स होगा। ऑन फर्स्ट 2,50,000 पर टैक्स इज निल। ऑन बैलेंस 2,86,000 minus 2,50,000, it is 36,000 at the rate of 5%, 36,000 का 5% into 5%, 1,800, it is 1,800। फिर आगे लिखें लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये 1,800 लेस करें 76,500 में से, $1,800 is to be subtracted 74,700 is the tax. Add education cess at the rate of 4% into 74,700 का 4%,
74,700 into 4%, 2,988. Gross tax payable plus 74,700, it is 77,688, less TDS जो शुरू में हुआ था, TDS जैसी 76,780 minus 76,780 minus 76,780, 908. Rounded off 910 is tax payable. ऑल टैक्स लाइबिलिटी, इसी को कहेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी। $910 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। देखिए, इस प्रकार से एग्रीकल्चर की इनकम को हम टैक्स फ्री करते हैं। वैसे टैक्स फ्री डायरेक्ट नहीं होती एग्रीकल्चर की इनकम को, इस तरह से टैक्स फ्री किया जाता है इस कैलकुलेशन के द्वारा। एग्रीकल्चर की इनकम को जोड़ के पहले टैक्स लगाया जाए, फिर एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स कितना लगता है, तो एग्रीकल्चर की इनकम और मिनिमम स्लैब टैक्स का क्या है, 2,50,000 तक नील होती है तो उसी को जोड़ दिया जाए एग्रीकल्चर की इनकम को। ये जोड़ा गया जैसे यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की इनकम, और अब टोटल इनकम 2,86,000 होगी। पहले 2,50,000 पर नील होता है, उसको हटा दिया गया और बाकी पर टैक्स हो गया। वो जो टैक्स होता है वो टोटल इनकम में से लेस कर दिया जाता है और इस तरह से एग्रीकल्चर की इनकम को टैक्स फ्री किया जाता है। ओके, ताकि टैक्स रेट हायर स्लैब पर चली जाए और टैक्स का कैलकुलेशन ज़्यादा बन सके, इस तरीके को काम में लिया जाता है इसमें। I think it is quite clear to you. Let us take up one more example, and that is your problem next is there, which is appeared in different universities examinations. उसमें ये appear हुई है, उसी प्रॉब्लम को हम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। फिर उसके बाद सीधे हम चलेंगे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स पर। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कैसे की जा सकती हैं उस पर चर्चा की जाएगी। ओके, तो अभी हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो इट इज़ ऑल राइट टू यू ऑल। इसको हटा देते हैं, आप शॉर्ट लेना जिनको ले लीजिएगा। आइएगा, जैसे ये क्या कहती है इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल बाय एन इंडिविजुअल असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी माइनस में 25,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 10,86,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कंप्यूटेड दे रखी है 1,72,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम यूटिलाइज्ड डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी, ये इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है अनलिस्टेड से डिबेंचर से 9,000 रुपये का, तो ग्रॉसअप किया जाएगा
अनलिस्टेड डिवेंचर से ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर विनिंग फ्रॉम एमपी स्टेट लॉटरी, एक और रहेगा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, 10,09,000 रुपये का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होता है। आप जानते हैं भारतीय कंपनी से यदि डिविडेंड प्राप्त होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, टैक्स नहीं लगेगा 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड हो तो। ओके, विनिंग फ्रॉम एमपी स्टेट लॉटरी इन दिसंबर 2019, और वो है 30,000 रुपये का ये हमें प्राप्त हुआ है इनाम एमपी स्टेट लॉटरी का, और उस पर हमें TDS लेना पड़ेगा, 30% होता है। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, पुण्य संस्था को हमने दान दिया है 10,000 रुपये का, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, रेट रहेगी 50%। फिर नेक्स्ट कहता है पेड इंश्योरेंस ऑफ पेड प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ बाय चेक, 80D का डिडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और ये लिमिटेड है 25,000 रुपये तक का। यदि हैंडीकैप होता है तो 75,000 रुपये तक का। हैंडीकैप तो ये है नहीं, ये बताया नहीं गया, तो हैंडीकैप मान नहीं सकते हम इसको, तो 25,000 रुपये का तक का डिडक्शन हम देंगे 80D में। नेक्स्ट डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये है 4,500 रुपये का, 80G का डिडक्शन 100% के रेट से, नो क्वालिफाइंग अमाउंट, क्वालिफाई अमाउंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 70,000 रुपये का, 80C का डिडक्शन आ गया है। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 35,000 रुपये का, 80C में डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स 20,000 रुपये के सेविंग डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट पर ब्याज मिल रहा है, तो ये भी आपको डिडक्शन मिलेगा 80TTA 10,000 रुपये तक का। यदि ये सीनियर सिटीज़न होते तो इनको डिडक्शन मिलता है 80TTB में, और वो होता 50,000 रुपये तक का सीनियर सिटीज़न के लिए। ये एक नटशेल में इसकी कहानी है, सॉल्यूशन इस तरह से होगा इसका। ओके, सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट इट, कम ऑन। इलस्ट्रेशन 6, हेडिंग वही, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, और नाम इसका कोई दे नहीं रखा है SSC का, तो वो छोड़ देंगे और लिखा जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आइएगा, सैलरी से कोई इनकम है नहीं है इसमें, और सबसे पहले इनकम आ रही हाउस प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -25,000। अब देखिएगा ज़रा सावधानी से, प्रीवियस सेशन में भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक क्वेश्चन टेकअप किया था, और उसमें बताया गया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम नेगेटिव थी, माइनस में थी शायद 6,000 रुपये, और उसको हमने सेट ऑफ दिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। नियम ये है इनकम टैक्स में कि किसी से भी सेट ऑफ दे सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, यदि लॉस में है, नेगेटिव है तो। सैलरी से दे सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, किसी से भी इसको सेट ऑफ दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। परंतु डिसीजन लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके SSC का हित जिसमें हो, जिसमें SSC को लाभ हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, वो निर्णय होना चाहिए। अब यदि हम चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर टैक्स की रेट होती है 20%, और यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखी 1,72,000 रुपये, सफिशिएंट है
इस लॉस को पूरा करने के लिए 25,000 को आप उससे दे सकते हैं। परंतु यहाँ पर निर्णय में परिवर्तन करना होगा। 80 के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और ये किया जा सकता है कि इस लॉस को हम बिजनेस से सेट ऑफ दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की इनकम देखिएगा 10,86,000 रुपये है। तो क्योंकि यदि मान लो 10 लाख में से कुछ डिडक्शन वगैरह घटा दें तो 1 लाख रुपए मान लिए, 1.5 लाख मैक्सिमम मान सकते हैं, घटा दें 2 लाख घटा दें तो भी 8 लाख रुपए की इनकम बचती है। तो 8 लाख रुपए की इनकम होगी तो टैक्स होगा, पहले 2.5 लाख पर नील, फिर 2.5 लाख पर 5%, 5 लाख गए, फिर अगले 5 लाख पर 20%, और फिर उसके बाद 30% की रेंज आ जाएगी। तो 30% की 20% की रेंज से ज़्यादा आते ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्स का सेट ऑफ, ये इस लॉस को सेट ऑफ देना फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए इससे बिजनेस से सेट ऑफ देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ पर उसको 30% की स्लैब से बचाया जा सके, ताकि 30% की रेट से टैक्स नहीं लगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये बिजनेस की इनकम ही 10,86,000 रुपये है, तो 10,86,000 हो जाएगी। तो पहले 2.5 लाख नील, फर्स्ट 2.5 लाख 5%, फिर उसके बाद अगले 5 लाख वो 20% आ जाएगा। यहाँ तक तो चाहे सेट ऑफ आप बिजनेस से दें या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टैक्स उतना का उतना ही लगेगा। पर जैसे ही इस स्लैब से बाहर निकले, 10 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख से बाहर निकलते ही टैक्स की रेट 30% हो जाएगी। तो वहाँ उसको नुकसान होने का डर रहेगा करदाता को। तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम काफ़ी बड़ी इनकम है यहाँ पर इन कंपेरिजन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसलिए बेहतर ये होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह हम इसे सेट ऑफ दें इनकम फ्रॉम बिजनेस से, ताकि वो कम हो जाए तो टैक्स की जो पेमेंट होगी या लायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए बाकी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, उत्तर डिफरेंट हो जाएगा। आप जो लॉन्ग टर्म से देंगे सेट ऑफ, उनका उत्तर अलग होगा, बिजनेस से सेट ऑफ देंगे उनके उत्तर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ये बात तो होगी, परंतु एज पर रूल कहीं किसी तरह की गलती नहीं मानी जाएगी। ओके, चले आगे, कम ऑन। तो हम यहाँ पर सेट ऑफ दे रहे हैं इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस से इन द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, करदाता के हित को ध्यान में रखते हुए। ओके, लेट्स सेट ऑफ गिवन फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस और ये 25,000 रुपये वहाँ से लिए हमने, और ये हो गई नील, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई नील। नाउ कम टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। और इनकम फ्रॉम बिजनेस ज़रा देखिएगा, इसने दे रखी है 10,86,000 रुपये, 10,86,000 लेस सेट ऑफ ट्रांसफर्ड टू हाउस प्रॉपर्टी माइनस 25,000 किया। और कोई बिजनेस की बात तो इसमें नहीं कह रहा है, नथिंग। और इसका मतलब है सीधा इसको लेस कर दे 10,61,000 रुपये की इनकम बच गई बिजनेस की। देन सी कैपिटल गेन, और ये है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नहीं, LTCG। It is 1,60,000
72,000, 1,72,000 रुपये की। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय आ रही है। देखिएगा 1 by 1। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फर्स्ट डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक मतलब देशी कंपनी, भारतीय कंपनी। इनर कॉलम में लिखे पहले 10,09,000 लेस एग्जम्पशन, ये होगा अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक कर मुक्ति है, तो ये 10 लाख घटा दें तो 9,000 रुपये ये इनकम हो गई, ध्यान रहे। नेक्स्ट उसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर्स, और ये है साहब 9,000 रुपये का। अनलिस्टेड है, ग्रॉस अप करें 9,000 इंटू 100/90 तो 10,000 रुपये की इनकम ये हो गई। ध्यान रहे TDS हो जाएगा इसमें 1,000 का, 9 और 9,000 में भी जो उसका इसका ये अमाउंट का TDS रहेगा। उसके बाद विनिंग फ्रॉम MP स्टेट लॉटरी इन December 2019 30,000, थर्ड MP लॉटरी, ₹30,000 का। इस पर TDS आएगा, ध्यान रखिएगा 30% का लॉटरी पे TDS होता है। फिर उसके बाद डोनेशन है, ये इनकम नहीं है। फिर ये नेक्स्ट भी हेल्थ इंश्योरेंस है, नेशनल डिफेंस फंड का डोनेशन है, PPF का है, परचेज और NSC है, और इंश्योरेंस सेविंग्स बैंक है, और ये है अप टू ₹20,000 इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट 20,000 रुपये की राशि इंटरेस्ट की है। टोटल कर लें 50, 60, 69,000 अदर सोर्सेज की। टोटल इट अप इट इज ग्रोस टोटल इनकम GTI। $10,61,000 प्लस 1,72,000 प्लस 69,000 13,02,000 ये इनकम आ रही है। ये इनकम हो गई इसकी GTI की। अब उसके बाद डिडक्शंस, फर्स्ट अंडर सेक्शन 80C देखिएगा 80C के डिडक्शन आपके कितने कितने बन रहे हैं। पहला डिडक्शन आ रहा है ये डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 70,000 PPF,
PPF का है 70,000। फिर उसके बाद कहता है NSC 35,000, NSC परचेज कर रहा है 35,000। बस 2 ही डिडक्शन है, तो ये हो गया 1,05,000 का डिडक्शन, तो 80C का। फिर उसके बाद आता है 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कह रहा है 8 पॉइंट पर 28,000 रुपये बता रहा है, 25,000 तक का डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड टू 25,000, ये 25,000 रुपये इसका हो गया। नेक्स्ट 80C हो गया, 80D हो गया, 80G मेरे ख्याल से डिडक्शन 80G के हैं। एक तो 10,000 रुपये का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50% होता है, डिफेंस फंड का 4,500 रुपये का है। ये इतना कम अमाउंट है कि हमें एडजस्टेड GT कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो नियम तो ये है कि हमें एडजस्टेड GT कैलकुलेट करना पड़ेगा। GTI बन रही है आपके ये 13,02,000, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,72,000 हटा देंगे तो 10 में से 7 3 12 11,30,000 रुपये करीब फिर भी बच जाते हैं। और ये डिडक्शन 80G के बहुत छोटे छोटे अमाउंट के हैं, तो क्वालिफाइंग अमाउंट की गणना करना और नहीं करना दोनों बराबर होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बस समझ रहे हैं? इसलिए हम यहाँ पर एडजस्टेड GTI को कैलकुलेट नहीं करें, अपना समय बचा लें। एग्जामिनेशन में ध्यान रखिए और नीचे आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नो नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड GTI, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो GTI है वो इतना बड़ा अमाउंट है कि 80G के डिडक्शन एक तो 10,000 का है, एक 4,500 का, 14,500 का है। यदि हम इसको 10 लाख रुपए की इनकम भी मान लेते हैं तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है क्वालिफाइंग अमाउंट, और ये तो केवल 14,500 रुपये बन रहा है, तो कोई महत्व ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए यहाँ पर एडजस्टेड GTI के कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वहाँ ज़रूरत होती है जब क्वालिफाइंग अमाउंट की लिमिट से बाहर डोनेशन जा रहा हो, अर्थात डोनेशन की राशि बड़ी हो और GTI की राशि छोटी हो, तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है। पर जब GTI की राशि बहुत बड़ी है और उसके कंपैरिजन में डोनेशन की दी जाने वाली राशि बहुत छोटी हो, तो फिर उसकी कोई आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट की सीमा आएगी ही नहीं। 10 लाख का 10% कर रही है, 1 लाख का डोनेशन, और उसमें 50%, 10%, 100% लेंगे तो 1 लाख का डोनेशन हो जाएगा। यहाँ तो कुल राशि डोनेशन की 14,500 रुपये है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। ओके, तो सीधे हम 80G पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं। डोनेशन, और उसमें पहले डोनेशन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 50% देंगे, $10,000 का 50%, ये 5,000 होगा। दूसरा है डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड को 100%, NDF नेशनल डिफेंस फंड, और ये 4,500 का 100%, ये 4,500, टोटल 9,500 80G का डिडक्शन होगा, और कोई डिडक्शन है ही नहीं इसके बाद। आइए उसके बाद करते हैं बात, हमारे सेविंग्स बैंक में जो पैसा जमा उस पर ब्याज मिल रहा है 20,000 रुपये का, अदर सोर्सेज की इनकम में दे रखा है, ये हमने जोड़ रखा है, तो इस पर 80TTA का डिडक्शन 10,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80
टी TTA interest on savings bank account limited to 10,000 up to 10,000 10,000 तक है। सीनियर सिटीजन होता है 50,000 रुपये तक 10,000 रुपये इसका डिडक्शन देंगे। अब देखिएगा टोटल डिडक्शन हमारे हो गए हैं 1,05,000 और 25 1,30,000 39,500 और 49,500 1,49,500 और हमारा था 13,02,000 रुपये वो GTI का। तो 13,02,000 में से लेस करें माइनस 1,49,500 11,52,500 is the amount 11,52,500 it is TTI टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी ये बन गई। आइए अब हम बात करते हैं टैक्स के कैलकुलेशन की, टैक्स लायबिलिटी की। ये यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। ये टैक्स लायबिलिटी इसकी बात करते हैं। लॉटरी की इनकम पर टैक्स का रेट आप जानते हैं 30% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट 20% होती है। हाँ, यदि 112A की होती तो हमें उस पर 10% होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है तो उस पर 15% टैक्स रेट है। ये 3 अलग अलग रेट है। तो यदि ऐसी कोई इनकम है जो डिफरेंट रेट की है उनको अलग कर दीजिएगा। पहले लेस क्या है LTCG बराबर ये LTCG 1,72,000 तो 11,52,500 में से लेस किया 1,72,000 9,85,500 लेस इनकम फ्रॉम लॉटरी और लॉटरी से MP स्टेट के लॉटरी से इनकम थी 30,000 रुपये की। अदर इनकम $9,50,000 टैक्स ऑन अदर इनकम इसका कैलकुलेशन हो रहा है। ये 9,50,000 है। टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील 2,50,000 लेस किया टोटल इनकम में से। नाउ इट इज 7 लाख। टैक्स ऑन नेक्स्ट 2,50,000 पर एट द रेट ऑफ 5% तो 12,500 रुपये ये हो जाएगा। अब घटा दें इसमें से 2,50,000 2,72,500
एक फिर 30,000 रुपये ये एक और रह गया है, 1 मिनट एक चेंज रह गया प्लीज़, ये कैलकुलेशन गलत हो रहा है। अदर इनकम ये है 30,000 लेस करने के बाद आती है 9,50,500। एक और रह गई है लेस, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, उस पर टैक्स 10% ही होगा। फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी -9,000, 9,41,500। आइए अब कैलकुलेशन ले रहे हैं हम इसका। फर्स्ट ये 9,41,500 टैक्स ऑन अदर इनकम। On first 2,50,000 tax is nil, 2,50,000 लेस करें, 6,91,500 on next 2,50,000 at the rate of 5%, 12,500। फिर 2,50,000 लेस करें, अगले 5 लाख पर 20% पर ये 4,45,500 ही है, तो ऑन बैलेंस एट द रेट ऑफ 20%, 4,40,500 का इंटू 20%, 88,300। 1,08,000 टोटल टैक्स इस पर आ रहा है इन पर। अब लें टैक्स ऑन LTCG, LTCG थी 1,72,000 इंटू 20%, इसका 20% 1,72,000 का, 1,72,000 इंटू 20%, 34,400, ये 34,400 ये टैक्स हो गया। टैक्स ऑन लॉटरी, एट द रेट ऑफ 30%, 30,000 इंटू 3%, 30%, it is 9,000. Then tax on domestic dividend, at the rate of 10%, और डोमेस्टिक डिविडेंड था हमारा 9,000 का, ₹900 ये हो गया। ग्रॉस टोटल टैक्स it is 1,08,000, 1,00,800, then 34,400, 9,900,
100,800 plus 34,400 plus 9900 100,800 plus 34,400 plus 9900 1,45,100 आइए आगे लेते हैं इसका कैलकुलेशन, और वो होता है हमारे यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इसको। एजुकेशन सेस 4% ऑफ ग्रॉस टैक्स, जितना टैक्स बना अभी तक का उसका 4% है में एजुकेशन सेस। ये 1,45,100 एड एजुकेशन सेस at the rate of 4% into 1,45,100 into 4%, 5,804. 1,50,904 total tax. Total of tax. Then less TDS. लॉटरी पर था पहला, $30,000 का 30%, 9,000 तो ये हो गया। और डोमेस्टिक डिविडेंड था हमारा, देखिएगा 9,000, और 9,000 का डोमेस्टिक डिविडेंड वो उसका अनलिस्टेड डिबेंचर्स का, अनलिस्टेड डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000 रुपये इंटू 10%, 1,000 रुपये ये होगा। टोटल 10,000 इज टू बी deducted out of 1,50,904. It is 904, 1,40,904. A tax liability or tax payable rounded off इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 1,40,900 ये उत्तर माना जाएगा इसका। इस तरह से ये देखिए कैलकुलेशन होते हैं, और इससे ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पता लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में हो सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगले सेशन पर से हम शुरू करेंगे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, इसकी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की, अलग अलग वेराइटी की प्रॉब्लम्स को हम इसे टेकअप करेंगे। I think it is now absolutely clear to you all that how the tax liability is to be calculated. So I wish you good luck and thank you.